जब एक बार सर्वे हो गया था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे करने क्यों पहुंचे? और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उत्तर प्रदेश के संभल में जो हिंसा भड़की है और जिसमें अब तक 3 मुस्लिम युवकों की जान चली गई है, उस पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव ने खुलासा किया है कि यह घटना क्यों घटित हुई है। साथ ही अखिलेश यादव ने बताया है कि देखिए, जो घटना घटित हुई, दोबारा पुलिस जो सर्वे टीम पहुंची थी शाही जामा मस्जिद, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। जब एक बार सर्वे हो गई, दोबारा जाने की क्या जरूरत पड़ गई। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरीके से उपचुनाव में धांधली हुई, महिलाओं तक पर बंदूक तान दिए गए, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आज जिस तरीके का षड्यंत्र किया गया और पूरी घटना घटित हुई है। साथ ही इस जो घटना घटा है संभल में, जिस तरीके की तस्वीरें सुबह से निकल कर आई है, उस घटना में अब तक 3 युवकों की जान चली गई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम है नईम, जो कोटकरवी से है, बिलाल जो सराय तरीन से है, और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। पहले युवक का नाम बिलाल बताया जा रहा है, दूसरे का नाम नईम और एक और युवक है नुमान। खुद प्रशासन ने इन तीनों नामों का घोषणा किया, बताया कि ये 3 लोग हैं, उनके एड्रेस पता भी पुलिस प्रशासन बता रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। उन 3 लोगों के नाम है नईम, जो कोटकरवी से है, बिलाल जो सराय तरीन से है, और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। तो ये सुन रहे थे आप कि जो लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले लोग हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश के संभल में, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। हुआ क्या है, आपको सब कहानी पता है कि संभल, उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जमा मस्जिद है और उस जमा मस्जिद पर कुछ लोग दावा कर दिए कि ये देखिए, मस्जिद जो है मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, और उसको लेकर के वो लोग कोर्ट पहुंचे। लोअर कोर्ट से उनको आदेश मिल गया कि एक टीम गठित हो और टीम जाकर के वहाँ सर्वे करे, और ये सब कुछ बहुत कम समय में आनन फानन में हुआ। इतनी जल्दबाजी में हुआ कि लोगों को सोचने और समझने का भी मौका नहीं मिला। सर्वे टीम एक बार सर्वे कर चुकी थी, लेकिन आज सुबह सर्वे टीम दोबारा पहुंची और वहाँ पर सर्वे के दौरान बहुत कुछ बवाल हो गया है। बवाल में एक तरफ आप देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर आम लोग जो है पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस भी पत्थर चलाती हुई दिख रही है। पुलिस जो है लाठीचार्ज भी करती हुई देखी गई। साथ ही पुलिस की एक तस्वीर आई जिसको लेकर काफ़ी निंदा हो रहा है। पुलिस खुलेआम गोली चला रही है और उसमें कहा जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस अभी तक इस बात को स्पष्ट नहीं कर रही है कि जो 3 लोगों की मौत हुई है वो किनके द्वारा गोली चलाई गई और कौन लोग थे जो गोली चला रहे थे। इस पर जो वहाँ के अधिकारी उन्होंने कहा कि देखिए, 3 गुट थी, किस गुट से गोली चली और किसको गोली लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन कई लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं कि प्रशासन उचित कार्रवाई अगर करना होता तो गोली जो है आसमानी चलाई जाती है, डायरेक्ट लोगों पर गोली नहीं चलाई जाती। और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पूरे घटना पर बयान देते हुए कहा कि देखिए, इसकी जरूरत ही नहीं थी कि दोबारा सर्वे किया जाए, एक बार सर्वे हो गया था। दोबारा सर्वे का साफ अर्थ उन्होंने बताया कि दोबारा सर्वे इसलिए किया गया कि उपचुनाव में जो धांधली हुई, जिस तरीके से लोगों को वोट डालने से रोका गया, उसकी खुलासा ना हो, आम लोगों तक ये बात नहीं पहुंचे, और उसको रोकने के लिए ये पूरी घटना कराई गई है। क्योंकि चुनाव से बहस को हटा करके ये जानबूझ करके जब एक बार सर्वे हो गया था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे करने क्यों पहुंचे? जो सर्वे हो चुका था उसके बाद दोबारा सर्वे इसलिए करने गए क्योंकि चुनाव की धांधली पर बहस न हो, चर्चा न हो। जो चुनाव में इन्होंने वोट को लूटा है, आप कल्पना कीजिए, जो लोग यहां पर अपनी बात बताने आ रहे थे, कहने आ रहे थे कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया, उनका वोट डाल दिया गया, उनके हाथ में इंक नहीं है, उंगली पे इंक नहीं लगाई किसी ने, लेकिन उनका वोट डल गया। ये बातें खुल न जाए, इसीलिए पुलिस अभी भी बैठाए हुए उन लोगों को। जो भी कारण हो, अखिलेश यादव चाहे इस पर राजनीति कर रहे हो या फिर वो सही बात बोल रहे हो, अलग बात है, लेकिन इस पूरी घटना में 3 युवकों की मौत हुई है। प्रशासन के भी करीब 1 दर्जन लोग घायल हैं। एक पुलिस कांस्टेबल या पीआरओ के पैर में गोली लगने की भी खबर बताई जा रही है। जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन संभल में भी स्थिति प्रशासन के अनुसार शांतिपूर्ण तनाव वाली है।